हेलो टॉपर्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन इंडिया एजुकेशन में। मैं हर्षित कुमार आज आपको बताने जा रहा हूं उत्तल दर्पण का निगमन। ठीक है, उत्तल दर्पण का निगमन मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको अवतल दर्पण के निगमन के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण के निगमन के बारे में बताया था। ये जो निगमन है हमारा उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, यह हमारे हाई स्कूल में पूछा जाता है। ठीक है, लॉन्ग में पूछा जाता है, कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ दिया जाता है कि इसका निगमन बताइए। अब देखिए, पहली बात तो आपको ये फिगर समझना बहुत जरूरी है कि फिगर बनता कैसे है। ठीक है, पहले तो हम ये दर्पण लेते हैं। ठीक है, ये दर्पण लेते हैं और ये इसका मुख्य अक्ष है। ये हमने दर्पण लिया और ये इसका मुख्य अक्ष है। हमने दर्पण के पीछे जो दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इसके पीछे हमने वस्तु रख दी। वस्तु से चलने वाली ये वाली पहली प्रकाशिक किरण, उससे चलने वाली ये पहली प्रकाशिक किरण दर्पण से टकराई और पीछे लौट गई। आप देख सकते हैं ये पीछे जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ाने पर ये फोकस से होती ही निकल गई। जो दूसरी प्रकाशिक किरण है वह वस्तु से चली, दर्पण से टकराई, ठीक है, और वापस चली गई। आगे बढ़ाने पर यह जो पहली किरण है उसको बी बिंदु पर, उसको यहाँ पे काटती है। जो जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा, आभासी तथा वस्तु से काफी छोटा बनता है। आप देख सकते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन होती है, डॉटेड, ये बताती है कि आभासी है। ठीक, आभासी को दिखाती है। आप देख सकते हैं ये जो हमारा ए बी है, ए बी से ये ए डैश बी डैश काफी छोटा है। ठीक है, और ये आभासी भी है और सीधा है। ठीक है, सीधा तो है, दिख रहा है आपको। तो ये आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से काफी छोटा होता है। तो इसका निगमन हम देखते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, इसको हल करते हैं। देखिए, पहले तो हम त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज हम लेते हैं। देखिए, अब हम देख सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। और ये त्रिभुज लेते हैं हम ए डैश बी डैश सी। हम उस त्रिभुज को लेते हैं जिसमें जो होता है, ये जो लंब है, ठीक है, लंब उसके अंदर समाहित हो। ये जो लंब होता है, दूसरे त्रिभुज का जो लंब होगा, दूसरा त्रिभुज होगा, वह पहले त्रिभुज में समाहित होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? पहले त्रिभुज में दूसरा त्रिभुज समाहित होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो ए बी सी में है वह ए डैश बी डैश सी, ठीक है, ए बी सी में ए डैश बी डैश सी है। तो हम त्रिभुज ए बी सी, कौन कौन से त्रिभुज लेते हैं? हम ये त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला जिसपे ये H का निशान बना है, ये वाला और ये वाला। हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। क्या लेते हैं? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, अब क्या लेते हैं हम? ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी से, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से। अब हम देख सकते हैं, अब हम इसका लंब लेंगे। इसका लंब जो त्रिभुज ए बी का जो ये है, ये हमारा इसकी जो इमेज है, इसकी ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम लेंगे हम ए बी, ठीक है। अब हम इस त्रिभुज का जो ये लंब है, इस त्रिभुज का लंब, पहले हम एबीसी का लंब लेंगे, फिर हम ए डैश बी डैश सी का लंब लेंगे। तो क्या है? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये जो बराबर होगा, ये होगा हमारा ए सी, ठीक है, ए सी। अब हम इसका आधार लेंगे। अब हम एबीसी का आधार लेंगे। एबीसी का आधार क्या है हमारा? ए और सी, ए सी। और हमारा क्या है? और हमारा ए डैश बी डैश सी का क्या आधार है? हमारा ए डैश सी। ए डैश बी डैश सी का आधार क्या है हमारा? ए डैश सी। तो हम लिख रहे हैं ए डैश सी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लिया दोस्तों हमने? समीकरण 1। अब हम देखिए, अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं ये वाला एन आर एफ। कौन सा त्रिभुज? एन आर एफ, ठीक है। या ये भी हम कह सकते हैं आर एन एफ, त्रिभुज आर एन एफ, ठीक है। हम त्रिभुज आर एन एफ, अब हम ये वाला त्रिभुज ले, जिसमें एस का निशान बना है, हम वो वाले त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। एन, देखिए आर एन एफ त्रिभुज
आर एन एफ तथा त्रिभुज आर एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ से, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ से। अब हम इसका लंब लेंगे, अब हम इस त्रिभुज का, अब हम आर एन एफ त्रिभुज का लंब लेंगे। आर एन त्रिभुज का लंब क्या है? आर एन एफ त्रिभुज का लंब क्या है? आर एन। अब हम फिर से दूसरे वाले त्रिभुज में करेंगे, ये वाले ए डैश बी डैश एफ से। अब इसका लंब क्या है हमारा? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर। अब हम इसका आधार लेंगे, अब हम इस त्रिभुज का आधार लेंगे आर एन एफ का। आर एन एफ का आधार क्या है हमारा? एन एफ, एन एफ। हमारा ए डैश बी डैश एफ का आधार क्या है हमारा? ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ। अब हम त्रिभुज का, अब हम जो दर्पण है उसका हम द्वारक छोटा कर देंगे, इसको मान लें समीकरण 2, ठीक है। हमारा मेन उद्देश्य है कि जो n है, ठीक है, n जो n है हमारा p पे आ जाए, n जो है हमारा p पे आ जाए या हमारा p n पे आ जाए। तो हम दर्पण का द्वारक जैसे हम छोटा करेंगे, ठीक है, वैसे ही हमारा ये जो बिंदु हमारा p है वह n पे स्थित हो जाएगा। जैसे हम दर्पण का द्वारक छोटा करेंगे वैसे ही जो हमारा p है n पे आ जाएगा और n p पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा pn है वह एक ही बिंदु पे आ जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? दर्पण का द्वारक छोटा कर रहे हैं। दर्पण का द्वारक छोटा करने पर जो बिंदु P है, ठीक है, जो बिंदु P है वह N पे आ जाएगा। बिंदु P N पे स्थित हो जाएगा, ठीक है, एन पे स्थित हो जाएगा। जो ये एन पे जब स्थित हो जाएगा, ठीक है, जब एन पे स्थित हो जाएगा तो हम एन की जगह पे हम एफ लिख सकते हैं। जैसे स्थित होगा वैसे हमारा जो एन एफ है, वैसे जो हमारा एन एफ है, तो अतः एन एफ, जो हमारा ये एन एफ है, एन एफ वह पी एफ के बराबर हो जाएगा। जो एन एफ है हमारा पी एफ के बराबर हो जाएगा। एन एफ बराबर पी एफ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो हमारा, जब हम छोटा करेंगे वैसे ही हमारा जो n होगा वो p पर स्थित हो जाएगा। तो nf जो होगा, ये दूरी जो हमारी होगी इस दूरी के लगभग बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब हम दूसरी बात क्या ले रहे हैं? अब एक चीज देखिए, अब ये जो रेखा है हमारी, रेखा जो हमारी ये वाली a और n, रेखा हमारी an समांतर है हमारी ए बी आर के। रेखा हमारी an बी आर के समांतर है, ठीक है। लिख रहे हैं रेखा an समांतर है बी आर के। अतः अब आपको पता है, मान लीजिए ये दो रेल की पटरियां हैं और आपको पता है कि जो रेल की पटरी होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं, और दो रेखाओं के समांतर होने पर एक कंडीशन होती है कि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ये दूरी ये हमेशा बराबर होगी। और ये R1 है तो ये भी R1 होगी और ये भी R1 होगी, मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो अगर ये दोनों समांतर हैं तो इनके बीच की दूरी जो है, ठीक है, ये AB बराबर होगी NR के। AB काहे के बराबर हो जाएगी? NR के। AB बराबर हो जाएगी AB बराबर हो जाएगी NR के। AB बराबर NR के, ठीक है। अब हम इनका मान रख देंगे, ठीक है। अब हम इनका मान रख देंगे। जो AB बराबर हमारा NR हो गया है। अब देखिए, अब हम समीकरण 2 ले रहे हैं। समीकरण 2 से हम लिखते हैं, समीकरण 2 से अब देखिए,
एनआर की, देखिए एनआर के बराबर क्या हो गया है, एनआर के बराबर ए बी हो गया है, एनआर के बराबर ए बी हो गया है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, देखिए एनआर के बराबर ए बी हो गया, एनआर के बराबर ए बी हो गया है, तो हम एनआर की जगह पर क्या लिखेंगे, हम ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, अब देखिए जो हमारा एन एफ है वो हमारा किसके बराबर आ गया, हमारा पी एफ के, एन एफ बराबर हमारा पी एफ आ गया है। हम लिखेंगे पी एफ बटे एन, पी एफ बटे ए डैश एफ, पी एफ बटे ए डैश एफ, समीकरण 3। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा समीकरण 3 और समीकरण 1 की जो एलएचएस है हमारी बराबर है, ठीक है। समीकरण 1 और 3 की जो हमारे एलएचएस है वह बराबर है, इसलिए जो समीकरण 1 और 3 से हम ए डैश इसकी आरएचएस बराबर हो जाएगी। तुम लिख रहे हैं चूंकि समीकरण 1 व 3 की एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बराबर है, इसलिए जो हमारी आरएचएस होगी राइट हैंड साइड, आरएचएस बराबर होंगी, ठीक है। अब हम समीकरण 1 और 3 की जो हमारी एलएचएस साइड है उसको हम बराबर करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं हम ए सी बटे ए डैश सी बराबर है हमारा पी एफ बटे ए डैश एफ। अब हम इसमें मान रख रहे हैं, ठीक है, इनकी अब वैल्यू रखते हैं, हम इनकी वैल्यू रखते हैं, अब देखिए AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू हम फिगर से अब निकालते हैं। अब हम फिगर से अब लिखते हैं, अब हम लिख रहे हैं फिगर से मान रखने पर, हम फिगर से इनका मान रख रहे हैं, AC का इन सबका हम मान रख रहे हैं। AC की वैल्यू कितनी है हमारी, AC की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये AC है हमारी, AC हमारी यहाँ A से और मुख्य अक्ष A से जो हमारे दर्पण के ध्रुव है उसके बीच की दूरी हमारी क्या है, माइनस का U, तो हम लिख रहे हैं माइनस का U। देखिए आप देख सकते हैं जो हमारी AC वैल्यू है, AC वह हमारी PF, तो AC जो वैल्यू है हमारी AB AP और PC के बराबर है। हमें जो हमारी AC वैल्यू जो हमारी है वह हमारी AP और PC के बराबर है। जो हमारी AP का के बराबर है हमारी माइनस U के, और PC हमारी का के बराबर है R के, तो प्लस R बटे हमारी A डैश वैल्यू किसके बराबर है, A डैश C किसके बराबर है हमारी, A डैश C हम देख सकते हैं हमारी A डैश C हमारी, ये A डैश C है, जो A डैश C हमारी है वह हमारी R, A डैश C हमारी बराबर होगी इसकी, हमारी A डैश C की हमको वैल्यू निकालनी है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी PC, अगर हम PC से P A डैश, ठीक है, अगर हम PC से ये, अगर हम इस वैल्यू से अगर हम ये वैल्यू निकाल दें, ये वैल्यू अगर हम R से, ठीक है, अगर हमको वैल्यू कौन सी निकालनी है, A डैश C, हमको A डैश C वैल्यू निकालनी है। अगर हम R से F घटा दें, अगर हम R से V घटा दें, ये अगर हम R से अगर हम V घटा दें तो हमारी ये वैल्यू A डैश C हमारी वैल्यू निकल आएगी। देखिए R माइनस V, ठीक है, R माइनस V, अगर हम इस वैल्यू को घटा दें तो हमारी AC की वैल्यू निकल आएगी, A डैश C की वैल्यू हमारी निकल आएगी। अब हम PF की वैल्यू देख रहे हैं, PF की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, PF की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, PF देख सकते हैं हमारी जो दर्पण के जो दर्पण की फोकस दूरी के बराबर है, जो हमारी PF है वह फोकस दूरी के बराबर है, और फोकस दूरी क्या है हमारी F। अब हम निकालना है A डैश F,
ए डैश एफ कैसे निकाली, ए डैश एफ हमारी इतनी वैल्यू है, इतनी, और ये वैल्यू हमारी कितनी, एफ के बराबर है, एफ के बराबर है। अगर हम एफ से ये वैल्यू घटा दें, अगर हम पी एफ से ये वैल्यू घटा दें, ये पी ए डैश, अगर हम पी एफ से पी ए डैश घटा दें तो हमारी ए एफ वैल्यू निकल आएगी। तो हमारी पी एफ वैल्यू किसके बराबर है, एफ के बराबर, एफ के बराबर। और हमारी ये वैल्यू काहे के बराबर है, हमारी वी के बराबर, वी के बराबर। अब हम तिरछी गुणा करते हैं, ठीक है, अब लिखेंगे हम तिरछी गुणा करते हैं। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई लिख रहे हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, क्रॉस गुणा करने पर हम इसकी क्रॉस गुणा कर रहे हैं। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हमारी इससे गुणा होगी, ये हमारी इससे गुणा होगी, तो हम इसकी हम क्रॉस गुणा कर रहे हैं। देखिए माइनस यू प्लस आर की हम गुणा कर रहे हैं एफ माइनस वी से, बराबर है हमारा, अब हम गुणा कर रहे हैं इसकी, हम गुणा कर रहे हैं आर माइनस वी की, आर माइनस वी की। देखिए एक चीज आप देख लीजिए, जो हमारा आर होता है हमारा 2f के बराबर होता है, जो हमारा आर होता है हमारा वो 2f के बराबर होता है। तो आर बराबर क्या होता है, 2f, ब्रैकेट में और आगे लिख रहे हैं आर बराबर 2f। जो आर हमारा 2f के बराबर होता है तो हम आर की जगह पर 2f वैल्यू रखेंगे, ठीक है, आर की जगह पर हम 2f वैल्यू रख रहे हैं। आर की जगह पर पहले हम क्या वैल्यू रखेंगे, 2f, आर की जगह पर हम 2f वैल्यू जब जैसे हम रखेंगे तो माइनस यू प्लस 2f बटे 2f माइनस वी बराबर एफ और एफ माइनस वी। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही हम कराएंगे, अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, इसकी नीचे वाली जिसे हम जब हमने मान रखा है वैसे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करा दे रहे हैं। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम कराएंगे तो ये बराबर आएगा हमारा माइनस यू प्लस 2f, ठीक है, इंटू माइनस एफ माइनस वी बराबर है हमारे काहे के 2f, ठीक है, f इंटू 2f माइनस वी। अब हम इसको हम ओपन कर ले रहे हैं, हम इसको क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे तो हमारा ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमारी, ये वैल्यू इसको हम ओपन कर रहे हैं यहां से। अब देखिए जो ये माइनस यू और एफ, तो क्या आएगा, माइनस के यू एफ के, माइनस का u और f ये आ जाएगा। और देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का uv। अब इसकी हम कर रहे हैं प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का 2f स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 2fv, 2fv हो गया, ठीक है। अब बराबर, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर, प्लस का 2f स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का हो जाएगा fv। अब आप देख सकते हैं जो 2f स्क्वायर है, इस तरफ भी 2f स्क्वायर है, जब 2f स्क्वायर हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का, हमारा माइनस का हो जाएगा तो हमारा कट जाएगा, 2f स्क्वायर हमारा कट जाएगा। इसको हमने काट दिए हैं, ये हमने काट दिए हैं, ठीक है। अब ये जो होगा हमारा ये, अब हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, माइनस का uf प्लस का uv, जो हमारा 2fv है, प्लस इसको हम इस तरफ ले जा रहे हैं, इस साइड हम ले जाएंगे, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा, ये माइनस का है, जब इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस का 2fv माइनस का fv, ठीक है। जो इससे अब ये घट जाएगा तो हमारा बच जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हमारा 2fv के, जो 2fv है हमारा fv के बराबर आ जाएगा, fv के, ठीक है। तो हम लिख देंगे माइनस का uf प्लस का uv बराबर हमारा क्या आ जाएगा हमारा fv के। अब हम सभी पक्षों में uvf से भाग कर देंगे, ठीक है। हम लिख रहे हैं uvf से भाग करने पर, uvf से भाग करने पर, ये डालें इसको हम समीकरण नंबर, हमारे कितने समीकरण हो गए, हमारे 3 समीकरण हो गए, हम समीकरण नंबर 4 डाल रहे हैं, ठीक है। अब डाल रहे हैं समीकरण 4 में uvf से भाग करने पर,
समीकरण 4 में UVF से भाग करने पर, UVF से भाग करने पर, तो जैसे हम इसको भाग करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का UF बटे UVF बराबर UV प्लस का प्लस है भी प्लस UV, हम UVF से भाग करें तो इसके भी नीचे में भाग करेंगे, UVF बराबर का FV बटे UVF। UVF देखिए UV, ये FV कट जाएगा, ये UV कट जाएगा और ये वाला हमारा कट जाएगा, UF और UF। हमारा बचेगा क्या, माइनस के 1/V प्लस 1/F बराबर 1/U। अब हम इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड जैसे हम ले जाएंगे हमारा आ जाएगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हो गया, हमारा होगा सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर है, ये हमारा सिद्ध हो गया। ये क्या है, हमारा आ गया है हमारा उत्तल दर्पण के सूत्र का निगमन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको समझ में आता है, ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर।